अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी जिन्नी दोस्त तबस्सुम। हेलो दोस्तों, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? और मुझे पता नहीं कि इस वक्त ये जो सिग्नल मुस्तहकम है स्टेबल हो या नहीं, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक कानून के एक वर्षे में। और आप देख सकते हैं कैमरा से, आप देख सकते हैं मेरे आसपास इर्द गिर्द सब पहाड़ हैं। और पहले यहाँ जो लाइमस्टोन की एक गांव है, और फिर भी तकरीबन 20 सालों या 30 सालों पहले जो अब शदीद आलूदगी की वजह से और इन गांवों को तो बंद किया गया है। और फिर यहाँ मेरा ख्याल है कि ये जो वीरान गांव है दोबारा जिंदा हो गई है। और आप देखें इस वक्त यहाँ एक जदीद फिल्म के हवाले से एक नुमाइश मुनाकिद हो रही है, और आप भी ज़रूर मेरे साथ। तो पता नहीं कि आपका कोई ऐसा तजुर्बा है कि कानून के वर्षे में एक आर्ट एक्सहिबिशन या एक आर्ट म्यूज़ियम का दौरा करने का कोई तजुर्बा हो या नहीं। लेकिन मेरे पास इस हवाले से कोई तजुर्बा नहीं, तो आज ज़रूर तबस्सुम के साथ हम साथ यहाँ सैर करें। और सबसे पहले यहाँ कुछ पिक्चर फोटोग्राफी की नुमाइश है। यहाँ ये तो इस कपड़े पर ये जो छपे हुए लगाए हुए तमाम तस्वीर है, सब इस वक्त में मौजूद हो यूथन विलेज में। सब यूथन विलेज के हवाले से आप देखें मकामी लोग ये जो पैसे को चलाते हुए एक बहुत अच्छा माहौल में आगे चल रहे हैं। और ये दो है यूथन का एक बहुत मशहूर मसनूआत नहीं है, जरी चीज़ है बांस। यस, बांस। आप ही देख सकते हैं कि आसपास ये जो पहाड़ों पर काफ़ी ज़्यादा बांस भी मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ इस इलाका आंची न सिर्फ चाय की वजह से बहुत मशहूर है, बल्कि बांस की वजह से भी काफ़ी मशहूर है। और यहाँ जो बांस से तैयार करदा मसनूआत चाइना पर बहुत मकबूल है। और आप देखें ये तस्वीर तो मकामी लोग अपना घर की तामीर करने के मंजर हैं। वाह, कितना खूबसूरत है। और हम आगे वो मैं ज़रूर आपको उधर के खूबसूरत आप देखें वहाँ के पहाड़ पर सब मैं कह सकती हूँ कि बांस के दरख्त छाए हुए हैं। और हमारे सामने यहाँ एक बहुत दिलचस्प नुमाइश है। यहाँ पहाड़ों के 1 2 3 4 5 यस 5 मुख्तलिफ ये जो शिकल हैं हम कह सकते हैं। और इस जी हाँ, हेलो, अब देखिए गाँव हमारे पास है। यस, इस वक्त हम हिल आर्ट म्यूज़ियम का दौरा। यहाँ शाम के वक्त कुछ फंक्शंस मुनाकिद हो रही हैं। और आप ही देख सकते हैं कि ये जो मेरे पीछे हैं बहुत ज़्यादा ये जो बांस के बहुत ज़्यादा तरहते मौजूद हैं। और मकामी लोग यहाँ के बांस से भी अपनी आमदनी में इजाफ़ा कर सकते हैं। और बांस के दरख्तों के अंदर वो न सिर्फ बांस से कुछ मुख्तलिफ ये जो मसनूआत तैयार कर सकते हैं, बल्कि बांस के साथ साथ वो भी मुख्तलिफ इक़साम के पौधे की काश्तकारी भी कर सकते हैं, और फिर ताकि अपनी आमदनी में इजाफ़ा हो सकता है। लेकिन इस म्यूज़ियम का खूबी ये है, मेरा ख्याल है कि इस म्यूज़ियम का पर कानून के वर्षे के ये बिल्कुल ये जो कानून के वर्षे पर आप देखिए, आप फिर भी देख सकते हैं कि चारों तरफ ये सब पहाड़ों का नहीं पत्थरों का पहाड़ है ना। और माजी में मकामी लोग यहाँ से निकालने वाले ये जो पत्थरों को बेचते हैं, फ़रोख्त करते हैं और सीमेंट तैयार करते हैं, फिर इस तरीके से जो पैसे कमाते हैं। लेकिन अब
ان کی طرز زندگی ہے بالکل تبدیل ہو گئی ہے. اور ابھی میں نے یہاں کے جو آرٹسٹ سے بات چیت کی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہاں یہ جو میوزیم کی ڈیزائن ہے اور اس نمائش کا موضوع ہے سب یہ ہے ماحول سے تعلق رکھتے ہیں. اور آپ ہی دیکھیں میرے سامنے یہاں ایک شیشے سے تیار کردہ ایک آبشار ہے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کیا آئیڈیا ہے. ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ یہ جو آبشار ہے دیکھنے میں جو پہاڑ سے نیچے گر رہا ہے اور ساتھ ساتھ شیشے کی مدد سے جو پھر بھی پہاڑوں کی عکاسی بھی کی جا سکتی ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے انسان اور قدرت کے درمیان یہ جو تعلقات کا ایک عکاس ہے کہ ایک عکاسی ہے. اور میرے پیچھے ہے ایک نمائش ہے. سارے پکچر سب اس یوسون ویلیج کے حوالے سے بہت پیاری ویلیج ہے. اور ہم ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ایک بہت کیوٹ بوائے ان کے ہاتھ میں ایک پتھر اٹھایا ہے. بہت دلچسپ لگتا ہے. اور ہم آگے دیکھیں اور بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کافی زیادہ نوجوان آئے ہیں. اور یہاں نہ صرف ایک آرٹ میوزیم ہے کیونکہ یہ ایک کھلے میدان میں موجود ہیں دستیاب ہیں اور اسی لیے یہاں نہ صرف آرٹ میوزیم کے لیے استعمال ہو سکتا ہے بلکہ لوگ یہاں بھی کیمپنگ کر سکتے ہیں. اب دیکھیے یہاں کیمپنگ کے لیے ڈیوائسز بھی موجود ہیں. یہاں ٹینٹ ہیں, کرسیاں ہیں, میز ہیں اور سب ہیں. اور یہاں یہ جو مختلف آرٹس کی نمائش بھی کی جا رہی ہے. اور ساتھ ساتھ یہاں ایک اسٹیج بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ شاید بعد میں کچھ میوزک فیسٹیول کا انعقاد بھی ہوگا. وہ دیکھیے ماضی میں یہ تو ایک بہت ٹریڈیشنل انڈسٹری ہے کیونکہ مائننگ انڈسٹری واقعی بہت ٹریڈیشنل ہے. اور یہ سب جو قدرت سے وسائل حاصل کرنے کے ذریعے پھر وہ آگے چل سکتا ہے. لیکن قدرتی وسائل ضرور ایک دن تک یہ جو ختم ہو جائے گا. لیکن آپ دیکھیں اس قانون کے ورثے سے وہ تو استفادہ کرتے ہوئے اور بہت نوجوانوں کو یہاں جو دلچسپ کی توجہ لے کر اور پھر بھی یہاں جو جدید فن کی نمائش ہو رہی ہے وغیرہ اور لوگ یہاں آنا پسند کرتے ہیں. تو پھر یہ شاید سوشل میڈیا پر مختلف پوسٹ لگاتے ہیں تو پھر بھی یہاں مقامی معیشت کو بھی آگے بڑھائیں گے. وہ یہ بہت زبردست آئیڈیا ہے میرا خیال ہے. پتہ نہیں کہ آپ کو کیسا لگا کیونکہ میں نے کبھی یہ جو